रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएं। नंबर 1, खजूर। नबी अलैहिस्सलाम ने खजूर की बड़ी तारीफ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की बहुत तारीफ की है। नबी अलैहिस्सलाम खजूर को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और आप इसका इस्तेमाल किया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह 7 खजूरें खा लिया करे उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद है कि अजवा जन्नत का फल है, इसमें शिफा देने की तासीर अल्लाह ने रखी है। खजूर एक मकवी ग़िज़ा है। सारे फलों में ज्यादा ताकतवर फल खजूर को माना जाता है। खजूर खून की कमी को दूर करता है, बदन में ताजगी पैदा करता है। सीना और फेफड़ों को ताकतवर बनाने के लिए इससे बेहतर कोई फल नहीं। इसके अलावा बेशुमार फायदे इसमें पाए जाते हैं। नंबर 2, रोगन ज़ैतून। नबी अलैहिस्सलाम ने रोगन ज़ैतून को बहुत पसंद किया है। नबी अलैहिस्सलाम रोटी को रोगन ज़ैतून से मिलाकर खा लिया करते थे। कुरान जैसी मुकद्दस किताब में ज़ैतून का जिक्र आया है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि ज़ैतून का तेल खाओ और मालिश में इसका इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा होता है। ज़ैतून का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। ये दिल की बीमारी और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई फायदा देता है। रोगन ज़ैतून इस्तेमाल करने वाले लोग दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। ज़ैतून जोड़ों पट्टों का दर्द, सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर, गुर्दों की बीमारी, फालिज जैसी कई बीमारियों से रोगन ज़ैतून बचाता है और सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत फायदेमंद फल है। नंबर 3, दूध। दूध नबी अलैहिस्सलाम की पसंदीदा खुराक रही है। आपको दूध बहुत पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध पिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो खाना और पीना दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के, कि उसमें अल्लाह ने दोनों क्वालिटी रखी है। हजरत शुएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि गाय के दूध को अपने लिए लाजिम कर लो क्योंकि ये शिफा देने वाला है। इसका घी दवा है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। बदन की जरूरत के मुताबिक सारी चीजें इसमें मौजूद है, जिसके पीने से बदन में तवानाई आती है, जिसके पीने के पीछे सेहत का बहुत बड़ा राज छुपा है। जिन इलाकों के लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं इनकी उम्रें ज्यादा होती हैं। नंबर 4, शहद। नबी अलैहिस्सलाम को शहद बहुत पसंद था और आप इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हजरत आयशा से रिवायत है कि आप शहद बहुत पसंद फरमाया करते थे। शहद शिफा बख्श है जिसका तज़किरा कुरान में भी आया है और इसको मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज बताया है। शहद के बारे में ये बात तय शुदा है कि ये बहुत बीमारियों से बचाता है। पूरी दुनिया ने मिलकर भी इसका बदल आज भी पेश नहीं कर सकी। इसकी खूबी ये है कि इसका रस का जल्द असर करना है। ये हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है और पूरी बॉडी को सेहतमंद रखता है। नंबर 5, कद्दू। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में बहुत पसंद था। हजरत अनस से हदीस मरवी है कि आपको एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू का गोश्त और शोरबा पेश किया गया। मैंने हुजूर को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू को तलाश फरमा कर नोश फरमा रहे थे। मैं उसके बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। कद्दू एक सब्जी है जो जायका में लजीज और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। कद्दू आसाब के लिए और दिल की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद चीज है। नंबर 6, जौ की रोटी। जौ की रोटी नबी अलैहिस्सलाम के महबूब ग़िज़ाओं में शामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत पसंद किया करते थे। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी मैदा की रोटी नहीं खाई। अबू दाऊद की रिवायत है कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खजूर रखे और फरमाया कि ये इसका सालद है। इसके बाद आपने उसको खा लिया। जौ में कुदरत ने एक बड़ा खजाना छुपा करके रखा है। पुराने जमाने में इसको लोग बहुत खाया करते थे। जौ पूरे बदन को ताकतवर बनाता है, हिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है, जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचाता है और जहरीली चीजों को ये बदन से निकालता है और मुंह के दाने और चमड़ी की बीमारियों से बचाता है। यह हमारे बदन के लिए टॉनिक का दर्जा रखता है। इसको हम अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल रखें और सेहतमंद रहे। नंबर 7, सिरका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत पसंद था। आप न सिर्फ सिरका को पसंद करते थे बल्कि इसकी बहुत तारीफ किया करते थे। हदीस में आता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सिरका भी कितना बेहतरीन सालन है। उम्मे हानी फरमाती है कि एक मर्तबा हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाया कि क्या तेरे पास खाने के लिए कोई शय है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे पास सिरका और सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वही ले आओ। हर घर सालन से खाली नहीं, जिस घर में सिरका हो। सिरका का इस्तेमाल खून में ग्लूकोज की मिकदार को दुरुस्त करने के लिए बहुत मुफीद है।
नंबर 8 गोश्त। गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़िज़ा थी। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह सारे खानों का सरदार गोश्त है। हुजूर शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से खाते थे। अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि कहीं से हुजूर की खिदमत में बकरी का गोश्त आया, उसमें से 10% गोश्त हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। आपने दांतों से काट करके तनावुल फरमाया। गोश्त इंसान के बदन के लिए बहुत मुफीद शय माना जाता है। नंबर 9 अंजीर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अंजीर जन्नत का एक फल है। अंजीर का फल बुढ़ापे को रोकता है। इसको खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। कमजोर लोगों के लिए बहुत मुफीद शय है। रोजाना अंजीर को खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। अंजीर में प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह पाया जाता है। खुश्क अंजीर और तर अंजीर अपने अंदर विटामिन ए और विटामिन सी लिए हुए हैं, इसीलिए अंजीर एक मुफीद दवा की हैसियत रखता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाना है। इसमें फोलेट, कैल्शियम जैसे अज्जा शामिल है। नंबर 10 अंगूर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को अंगूर के खोशे को इस तरह तनावुल फरमाते हुए देखा कि एक छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़े और इसको खा लिया। अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत अंगूर है। ये इंतहाई लजीज और कुव्वत बख्श फल है। अंगूर में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये हर उम्र की औरतों की तवानाई की जरूरियात को पूरा करता है। ये बदन में ताज़ा खून पैदा करने वाला फल भी है। इसमें बेपनाह ग़िज़ाइयत होती है। इसका रस न सिर्फ मैदा की रुतूबत को मजीद हाजिम बनाता है बल्कि निज़ाम इंहिज़ाम के बाद खून में शामिल होकर खून को सेहतमंद भी करता है। अंगूर का रस मैदा की बीमारी, जिगर की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद फल है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें।